जय श्री कृष्णा। रविवार के डोरे की कहानी। दो माँ बेटी थी। वह बहुत गरीब थी। बेटी रोजाना सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती थी, प्रार्थना करती थी, हे सूर्य भगवान, मुझे अच्छा घर परिवार मिले, अच्छा पति मिले, अच्छा ससुराल मिले। एक बार होली के दूसरे दिन माँ बेटी ने डोरा लिया। बेटी को रविवार का डोरा खोलना था। उसी दिन माँ तो गाय चराने चली गई और ये कहकर गई कि एक रोट तेरा और एक रोट मेरा, दो रोट बना लेना। उसने दो रोट बना लिए। बेटी रोट सेक रही थी। उसी समय सूर्य भगवान बूढ़ा भिखारी का वेश धरकर आ गए और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। बाबा जी से कहा थोड़ी देर बैठ जाओ, लेकिन सूर्य भगवान ने कहा कि हम आगे जा रहे हैं, देना हो तो दो, नहीं तो हम आगे जाते हैं। जैसे ही बाबा जी आगे बढ़ने लगे, बेटी ने सोचा कि दरवाजे से भिखारी भूखा जाएगा तो पाप लगेगा, माँ को क्या पता चलेगा कि कौन सा रोट किसका है। उसने आधा रोट बाबा जी को दिया और उसकी माँ आ गई। कहने लगी कि मेरा रोट कहाँ है। उसने कहा कि आपका रोट सिक रहा है, लेकिन माँ तो ज़ोर ज़ोर से बेटी को मारने लग गई और कहने लगी मेरा रोट आधा कहाँ गया, मुझे तो पूरा रोट ही चाहिए। वह कहने लगी दी ये दे रोट दे, रोठा मल्ली कोर दे, सारो दे पर मारो दे, दी ये दे रोट दे, रोठा मल्ली कोर दे, सारो दे पर मारो दे। ऐसे बोल बोल कर पागल हो गई और पूरे गांव में घूमने लगी। बेटी परेशान हो गई और गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, उसमें छिपकर बैठ गई और सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही। सूर्य भगवान को उस पर दया आई और भगवान उसको चूरमे का लड्डू और पानी भेजने लगे। वह पेड़ पर ही बैठी हुई खाना खा लेती और पानी पी लेती थी। कुछ दिनों के बाद एक राजा शिकार खेलता हुआ आया और पेड़ की छांव में बैठ गया। वह भूख प्यास से तड़फ रहा था। उसने सोचा कि अगर कहीं से एक घूंट पानी मिल जाए तो प्राण बच जाएंगे। जैसे ही उसने पानी की बूंद मांगी, उस लड़की ने ऊपर से पानी गिरा दिया, सीधी उसके मुंह पर जाकर गिरी। राजकुमार ने फिर कहा कि अगर एक बूंद और मिल जाए तो जी भरा हो जाए। एक बूंद फिर आ गई। वह बहुत खुश हुआ। उसने एक बार फिर कहा कि अगर एक बूंद और मिल जाए तो मन और खुश हो जाए। एक बूंद और आ गई। राजा ने सोचा कि मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही पानी की बूंद आ जाती है। राजा ने नौकर से कहा कि तुम ऊपर जाकर देखो पेड़ में कौन है। नौकर डरता डरता गया। उसने पत्तों के बीच में देखा एक सुंदरी बैठी है। वह जैसे ही बोलने लगा कि लड़की ने इशारा किया कि कुछ मत कहना, अगर भूखे हो तो खाना खा लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। उसने कहा मैं भूखा प्यासा हूँ। लड़की ने चूरमे का लड्डू खिलाया, वह पानी पिला दिया। नौकर नीचे आया तो राजा ने पूछा कि तुमको कोई वहाँ नजर आया। नौकर ने कहा कि नहीं, ऊपर कोई नहीं है। राजा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गए तो मुरझाए मुरझाए थे और आए जब अच्छे लग रहे हो। राजा खुद ही पेड़ पर चढ़े, देखा एक बहुत सुंदर लड़की बैठी है। राजा ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और घर से भागकर यहाँ आ गई थी। राजा ने कहा कि तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। राजा इस प्रकार वहीं पे राजा ने लड़की के साथ वहीं पे आला गिला बांस कटा के शादी करी और शादी करके घर आ गए। अब वह लड़की राजमहल में रहने लगी और रानियां उससे चिढ़ने लगी, क्योंकि राजा उसको बहुत ज़्यादा मान देता था। उसके एक बेटा हो गया। थोड़े दिन बाद उसकी माँ उसी नगर में आ गई और वो ऐसे ही बोलती रही दी ये दे रोट दे, रोटा मल्ली कोड़ दे, सारो दे पर मारो दे। यह आवाज़ सुनकर सुनी बेटी ने तो देखकर घबरा गई। अगर इसने मेरे को देख लिया तो मुझे मारने लग जाएगी और यह बात घर में सबको पता लग जाएगी। अगर मैं नहीं दिखूंगी तो ये पूरे गांव में घूमती रहेगी। उसने नौकरों से कहकर अंदर बुलवाया और 7वें कोठे में बंद कर दिया। वह अंदर ही अंदर मर गई और सोने की बन गई। अब उसकी माँ को और रानियों ने भी अंदर आते देखा था, तो उन्होंने राजा को बताया कि महल में इंसान तो दिखते हैं, आते दिखते हैं और बाहर जाते नहीं दिखते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। राजा ने ये बात सुनकर रानी से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। एक दिन रानी से कहा कि मुझे 7वें तहखाने की चाबी दो। रानी ने 7वें तहखाने की चाबी तहखाने की दी और एक रख ली। छह तहखाने की चाबी दी और एक को रख लिया। राजा ने कहा 7वें की भी चाबी दो। राजा ने जाकर सारे तहखाने खोले तो 6 में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन 7वें तहखाने में उसकी माँ मिली। राजा ने रानी को बुलाया, पूछा ये क्या है। वह घबरा गई और आकर देखा तो वह सोने की बनी हुई थी।
रानी ने देखकर कहा, महाराज ये बोधा सा पीर की बीदड़ी है। जब से उसकी माँ को बंद किया था तब से सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान आप ही मेरी रक्षा करना। सूर्य भगवान ने ही उसकी सहायता करी और उसकी माँ को सोने का बना दिया था। राजा ने अपनी रानी से कहा, इतने बड़ी सोने की सिल्ला को तुम बोधा सा पीर की बीदड़ी बता रही हो, हम तो ऐसे ससुराल देखेंगे। रानी सोच में पड़ गई और सूर्य भगवान से प्रार्थना करी। भगवान सपने में आकर बोले, हम तुम्हें पियर देंगे, लेकिन सिर्फ 7 पैर का देंगे, सुबह से शाम तक, और शाम होते ही तुम वापस आ जाना, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। बेटी ने हाँ भर दी। अब रानी ने कहा कि हम दोनों पियर चलेंगे। राजा रानी तैयार हो गए और राजा बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन राजा रानी व छोटा बेटा उसी पीपल के नीचे आए और वहाँ पर पहले से ही शहर बसा हुआ था। वहाँ माँ बाप, भाई बहन, भाभी, चाचा चाची, नाना नानी, मौसा, सभी परिवार वाले मिले। सबने खूब खातिरदारी करी। राजा को सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शाम होते ही वह राजा जिसे कहने लगी, जल्दी चलो। राजा ने कहा, इतने अच्छे ससुराल से हमारा मन नहीं भरा। लेकिन रानी ने सोचा कि समय पूरा होते ही सब मिट जाएगा, तो राजा को क्या जवाब दूंगी। वह अपने बच्चे की चुटकी करने लगी, जिससे बेटा जोर जोर से रोने लगा। राजा ने पूछा, क्यों रो रहा है। रानी ने कहा कि लगता है कि अपने बच्चे के किसी देवता का दोष हो गया, जल्दी घर चलो। उनको बहुत सारा धन दिया, जेवर वस्त्र आभूषण खूब दिए और विदा किया। राजा बहुत खुश हुए और राजा चालाकी से पक्की मोचड़ी व घोड़े की लगाम छोड़कर आ गए। आधे रास्ते पे आकर राजा ने कहा कि हम तो पक्की मोचड़ी व घोड़े की लगाम भूल गए, वापस चलते हैं। रानी ने कहा,